आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर कृष्ण किशोर गोयल, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, डायरेक्टर कैथ लैब, एसजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल अहमदाबाद एंड डायरेक्टर एंड फाउंडर मेडिस्तवा। इसके अलावा मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सोहिल पटेल, को फाउंडर एंड सीटीओ ओइजम इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक आचार्य, को फाउंडर ठेका कॉफ़ी। एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सुलैल आफसी, फाउंडर एंड सीईओ बमर। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मिस्टर जतिन चौधरी, को फाउंडर ई चाय वेंचर्स। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए। धन्यवाद 24 टीम का हमें मौका देने के लिए। और मेरा नाम जतिन चौधरी है, मैं ई चाय वेंचर्स का को फाउंडर हूँ। और आज हमारे साथ गुजरात के सॉलिड सक्सेस स्टोरीज हैं। उनसे थोड़ा क्वेश्चंस में पूछूंगा उनके स्टार्टअप एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। और थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, सोहेल ने जहाँ पे एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया और पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। कृष्ण किशोर जी का हेल्थ टेक में है, कंज्यूमर, वो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बातें होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बमर और ठेका कॉफ़ी वो अहमदाबाद गुजरात से वो ब्रांड्स निकलेगी। तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कृष्ण कुमार जी, आप ब्रीफली आपके एक स्टार्टअप के बारे में बताइए। और जब स्टार्टअप सबको स्टार्ट करना होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस आते हैं, आपको कौन से चैलेंजेस आए और आप क्या काम करते हो अभी? हाँ जी, नमस्कार। भारत 24 मनोज जी का धन्यवाद, आभार। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने मेरे पेशेंट्स में कुछ मेडिसिन्स के एरर फेस किए, जिससे मुझे लगा कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, पेशेंट्स के लिए जानलेवा तक हो सकता है। तो मैंने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेडिसत्व, वो शुरू किया है। मैंने एक पेशेंट को लिखा था पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवाई, लेकिन उसको गलती से एसिडिटी की दवाई आ गई, PAN, H इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज स्लैंटिंग लाइन। उसकी वजह से 1 महीने के बाद पेशेंट आता है मेरे पास और ऑब्वियसली नो इम्प्रूवमेंट। उसके बाद उसका 1 महीने का टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, साथ में उसके पैसे, फिर उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इतना बिल्कुल अलग दवाई आ जाने का। पहले एक्सपीरियंस हो रखे हैं कि डोजेज अलग आ जाते हैं या माइनर इश्यूज हुए, लेकिन ये मुझे को लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। ऐसे कैसे हार्ट की जगह गैस की दवाई 1 महीना तक खा रहा था पेशेंट। फिर उसके बाद एक पेशेंट को फिर और थोड़े दिनों के बाद, तब मैं हैंडरिटन प्रिस्क्रिप्शन लिखा करता था, लेकिन मैं सालों से कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ कि मुझे पता है जैसे एज बाकी डॉक्टर्स की राइटिंग मेरी भी अच्छी नहीं है, तो मैं कैपिटल में ही लिखता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो EMR प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन ही देना पड़ेगा। फिर मैंने प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू किया। प्रिंटेड में भी एरर्स होने लगे, हार्ट की जगह न्यूरो की दवाई एक पेशेंट खा रहा था। एक एडवोकेट है पेशेंट, वो BP की कॉम्बिनेशन की जगह सिर्फ सिंपल एक दवाई ले रहा था। फिर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में बात की, क्या आपके साथ भी ऐसे एरर्स होते हैं? तो एक डॉक्टर ने बताया एक पेशेंट थायराइड की जगह कैंसर की दवाई खा रहा था, 1 महीने के बाद आता है, तो इतना बड़ा एरर। फिर उसके बाद एक मेरे गायनिक बैचमेट है, तो उन्होंने बताया कि एक प्रेग्नेंट लेडी का गलत दवाई की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। एक सर दर्द की गोली की आप अभी क्या काम उस पर आ जाइए आप। हाँ जी, उसमें फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये एरर्स तो काफ़ी रिस्की है। तो फिर मैंने मेडिसत्व नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जो एरर्स डिटेक्ट करेगा। तो मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोग पेशेंट्स को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और जो दवाई उसने परचेज़ की है, दोनों का फ़ोटो भेजना है। तो हम लोग, हमारी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की टीम और डॉक्टर्स की टीम चेक करके बताएगी कि आपको सही दवाई आई है या नहीं। ओके, आप सर्जन हो, आप अभी अपना प्रैक्टिस जारी है और कर रहे हो या वो छोड़ दिया और फुल टाइम इसी बिजनेस में? नहीं, अभी चालू ही है। ओके, और कितना आपका ट्रैक्शन, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ ये स्टार्ट करने के बाद? अभी बहुत शुरुआती फेज में है, अभी तो अराउंड 1000 डाउनलोड्स हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी, लोगों को पता चलेगा, तो मैं काफ़ी मार्केटिंग भी अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू की है मैंने, लेकिन जिससे धीरे धीरे ये और फैलेगा, बाकी लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की गलतियाँ भी होती है, तो फिर ये इसको फ़ायदा बाकी लोगों तक भी पहुँचेगा। ओके, ऑसम, थैंक यू सो मच। सोहिल, आप क्या काम करते हो और क्या स्केल है और क्या चैलेंजेस आए? हेलो एवरीवन, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो मैंने शुरुआत तो इलेक्ट्रॉनिक से ही किया था। पहले तो इनिशियली जैसे हर कोई सर्विस करता है, मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाई।
और फिर मुझे एक मेरा को फाउंडर मिला जो NID प्रोडक्ट डिज़ाइनर था, और हमने सोचा कि यार अब खुद के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। पर वो मेन चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में बनाने का वही है कि इकोसिस्टम। 2014-15 में IoT वॉज जस्ट अ वर्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो वो डोमेन में हमने काफ़ी सारा ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हमने शुरुआत की कि भाई हम लोगों को एनवायरमेंटल के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज ऐसा मैं भी अहमदाबाद से ही हूँ और हम दिल्ली में मिले थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के बारे में बातें हो रही थी। एंड नासिक में हमारा एक इवेंट था, इट्स अ हैकाथॉन, जिसमें अर्थ कुंभ होता है। 2015 में अर्थ कुंभ था नासिक में। वो हैकाथॉन में मुझे जाने का चांस मिला और वहाँ पर हमने पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके पहला POC किया। अब बेसिकली जब भी आप एयर देखते हो तो एयर में हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या है, बिकॉज कुछ दिखता नहीं, इट्स जस्ट एयर। वो एक चैलेंज हमने उठाई और उसको मॉनिटरिंग करना शुरू किया, उसके सेंसर डिज़ाइन करने शुरू किए। इनिशियली जब स्टार्ट किया तब हमने 5 सेंसर से स्टार्ट किया था, 5 पैरामीटर हम मॉनिटर कर रहे थे। नाउ वी आर डूइंग 30+ सेंसर्स। वी आर राइट नाउ हम लोग 70+ कंट्रीज़ में हमारे सेंसर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया में बनते हैं, हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। मेजर चैलेंज था कि भाई ये टेक्नोलॉजी को कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल और स्केलेबल बनाना। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी है, पर वो बहुत ज़्यादा बड़े डिवाइसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं और मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए उसमें। तो वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करके हमारी टेक्नोलॉजी से हमने पूरी की पूरी इकोसिस्टम को कॉम्पैक्ट बना दिया, एक तो स्केलेबल बना दिया और अफोर्डेबल भी बना दिया। ओके, ऑसम, थैंक यू सो मच। अभिषेक, आप कॉफ़ी ब्रांड बना रहे हो, अहमदाबाद में चाय बहुत चलता है कॉफ़ी का कल्चर कैसे स्टार्ट किया, वो चैलेंजेस क्या है, क्या अभी क्या स्केल है, वो भी बताइए आप। Right. First of all, good evening, everyone, and thank you, Bharat24, and everybody to give us this platform. ठेका कॉफ़ी, obviously, it's a very interesting journey. कुछ लोगों ने शायद शार्क टैंक पे देखा होगा और फिर हमारी जर्नी फॉलो की होगी। बट सिंपल आइडिया था, कॉफ़ी एक गैप देखा जब हम शुरुआत कर रहे थे 2017 में। वी सॉ स्मॉल गैप कि कॉफ़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पॉपुलर बेवरेज है। इंडिया में वो केस नहीं था। व्हाट वी अंडरस्टूड, जो समझ में आया कि एक इंटिमिडेशन है विद द प्रोडक्ट। कॉफ़ी बिकती एक अलग तरीके से थी उस टाइम पे। एक कैपुचिनो और लाते या माकियातो एक बहुत ही फैंसी से कैफ़े में, शाइनी कैफ़े में, जहाँ पे शायद कुछ लोग जाने से भी डरते हैं और मेन्यू में कुछ क्या लिखा है समझ में नहीं आता है। सो दैट वॉज द गैप बिटवीन द कंज्यूमर। 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वो समझ ही नहीं सकती कि वो प्रोडक्ट क्या बिक रहा है। एक एलिटिस्ट ड्रिंक के तौर पे देखा जाता था, एंड वी थॉट दैट वी कैन चेंज दैट। सिर्फ एक अगर हम थोड़ा सा उसको इंडियनाइज्ड वर्जन में किसी तरीके से बेच पाएंगे तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड ट्रैक्शन देयर। वी लाइक कॉफ़ी आवरसेल्व्स, हमने खुद ही प्रोडक्ट डेवलप किए, पैकेजिंग इस तरीके से क्रिएट किया, पोजिशनिंग इस तरीके से क्रिएट किया विच अपील्स टू द मासेस एंड यंगर ऑडियंस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफ़ी है जो हमारी बेस्ट सेलर है, जिसको हम कहते हैं पलंग तोड़ कॉफ़ी। सो इट्स जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। मैसेज क्लियर हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। वी डोंट कॉल इट अमेरिकानो और एनीथिंग एल्स, इट्स कॉल्ड पलंग तोड़ कॉफ़ी। इट्स सिंपल। द माउथ फील ऑफ द वर्ड इटसेल्फ इज सो गुड दैट लोगों को बोलने में भी मजा आता है। सो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड टू द ऑडियंस इनिशियली। 2017 में शुरू किया, ट्रैक्शन बहुत अच्छा आया। कोविड वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली, स्पेशली द फूड एंड बेवरेज। तो वो स्ट्रगल भी देखा। EMIs बाउंस हुई, गाड़ी बेची, किसी तरीके से ब्रांड को जिंदा रखा, उसी को शार्क टैंक पे लेके गए, एंड देन वहाँ से सारी स्टोरी ऑब्वियसली पीपल नो। राइट नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 1000 लोकेशंस। वी आर एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 2500 पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड या वी आर प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल एज वेल। सो या दैट्स दैट। ओके, पॉपुलर रियलिटी शो में आने के बाद लाइफ सेट हो जाती है कि फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, स्ट्रगल तो बहुत है। आज भी 13-14 घंटे काम तो होता ही है। इट्स नॉट, मतलब ऑब्वियसली यू गेट ट्रैक्शन, हाउ यू राइड इट इज अप टू यू। आप कितना उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। सुलय ऑल्सो हैज द सेम स्टोरी, आई थिंक। आपने ट्रैक्शन बोला, सुलय का स्टोरी अगर आपको पता है, उसको बहुत ट्रैक्शन मिला है। एब्सोल्युटली। सुलय, आपके बारे में बताइए, इनिशियल क्या चैलेंजेस है और आपका द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Firstly, thank you everyone for having me here to Bharat24. हमारी ब्रांड का नाम बमर है। हम लोग एक इनरवेयर ब्रांड है। आउट ऑफ एवरीथिंग, आज स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इंक्लूडिंग 10-minute डिलीवरी एंड एवरीथिंग एल्स। बट इनरवेयर एक ऐसी कैटेगरी है जो पर्सनली 2020 में 2019 में जब मैं US में पढ़ाई कर रहा था,
बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसाइट था यूएस कंज्यूमर मार्केट में, कि वहाँ का जो फैशन अपैरल क्लोथिंग मार्केट था, हाउ एक्साइटिंग दैट मार्केट वाज, एंड व्हेन आई लुक बैक एट इंडिया, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट निकल रहा था कि ये कैटेगरी ऐसा है कि जो एसेंशियली अगर हम सोचने जाए तो इंडिया की अगर 130-140 करोड़ की आबादी है, हर बंदे की कंज्यूमर नीड है ये प्रोडक्ट. हाउएवर एट द सेम टाइम ये कैटेगरी ऐसी थी जो गिने चुने 4-5 ब्रांड्स, आपके जॉकी ले लो, रूपा, डॉलर एटसेट्रा डोमिनेट कर रखी थी. सो क्लियरली आई थिंक द आइडिया वॉज कि कैटेगरी में पोटेंशियल बहुत ही एक्सेसिवली ज़्यादा है. अब उसके अंदर हमारा नीश ये था कि आज ये सारी ब्रांड्स राइट फ्रॉम चिल्ड्रन ऑल द वे अप टू ओल्ड एज कंज्यूमर, 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड कंज्यूमर तक सिंगल हैंडेडली ब्रांड डिप्लॉय कर रहे थे देयर सॉल्यूशंस एंड देयर प्रोडक्ट्स. सो विद बमर हमारा एक सिंपल एजेंडा था, हाउ डू वी बिल्ड अ कैटेगरी फॉर द यंग कंज्यूमर ऑफ इंडिया टुडे, जो आज फास्ट फैशन में हो रहा है. आपके ज़ाराज और H&M's इंडिया में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एटसेट्रा. सो हमारे लिए दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाई वी स्टार्टेड बमर एज अ ब्रांड. ऑफ कोर्स हमको आज ब्रांड को 4 साल हो गए. वी स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद. ओरिजिनली ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्रांड, आज हम भी 10 मिनट्स में डिलीवरी करते हैं जेप्टो के थ्रू अक्रॉस द कंट्री. 2022 में 21 के एंड में हम भी आए थे शार्क टैंक में. वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा था एंड काफ़ी फेमस एपिसोड था. अगर किसी ने सुना है, वो दोगलापन वर्ड निकला था शार्क टैंक में, विच एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर एपिसोड. बट सिंस देन द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग. वी आर टुडे अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 70-80 पीपल इन द कंपनी. वी सर्व्ड मोर देन 5 lakh consumers across India, and we are continuing expanding. Hopefully we'll soon be expanding internationally as well. So a lot of things happening, and 4 years journey has been fantastic for us. नाइस, ऑसम. ये पूरे कॉन्क्लेव में बहुत ही पावर पैक सेशंस है और हमारे पास अभी 8 मिनट ही है. तो आप 1-2 लाइन में आंसर देना, मुझे 1-2 राउंड और करने हैं. सुले, आप आजकल D2C ब्रांड्स की बहुत बातें होती है कि एवरीबडी, बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं. आप जनरली क्लोथिंग इनरवेयर में ना, लोगों को एक बार प्रोडक्ट देखना होता है, टेस्ट तो नहीं करना होता है. वो देखा फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं परचेस करूंगा या करूंगी. तो आप ऑनलाइन कैसे इसका आपका कम्युनिकेशन क्या रहता है कि लोगों को इंस्पायर करता है, ऑनलाइन जाए, पैसे दे और वेट करके प्रोडक्ट आ जाएगा? आज आई थिंक वेदर वो फूड की बात हो या क्लोथिंग की बात हो या कोई भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की भी कोई कैटेगरी हो, आई थिंक ऑनलाइन इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज सारे ब्रांड्स का कम्युनिकेशन और इमेजरी, वीडियोग्राफी, कंटेंट जो भी आज बन रहा है, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जो आज प्रोडक्ट को बेच भी रहा है एट द एंड ऑफ द डे. नाउ जो भी ब्रांड्स आज वो कंटेंट काफ़ी रिलेटेबल बना रहे हैं इन अ वे कि आप वो कंटेंट देख के रिलेट कर सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आएगा तो हाउ विल इट फील, इसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा. आई थिंक दोज आर द ब्रांड्स जो आज जेन्युइनली ऑनलाइन कंज्यूमर इकोसिस्टम को विन कर रहे हैं इन सम वे और द अदर. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो, मैं एक्चुअली टेस्ट तो नहीं कर सकता यार, बट मैं ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ जिससे मैं जेन्युइनली इमोशन निकाल सकता हूँ कि यार ये कैसा टेस्ट होगा इफ इट वाज एक्चुअली इन माय हैंड, सो टू स्पीक. सो आई थिंक हमारे लिए भी वही सेम जर्नी रहा है कि हाउ वी बिल्ड आवर कंटेंट वेयर हमारा कंज्यूमर वो कंटेंट से रिलेट कर सकता है और समझ सकता है कि ये प्रोडक्ट का फिट, फील एटसेट्रा कैसा होगा. उसके बाद की जर्नी ऐसी है कि ऑनलाइन इकोसिस्टम में सबसे क्रिटिकल चीज़ जो अभी हो रही है कि मोस्ट ऑफ द बाइंग जो हो रही है वो इम्पल्स बाइंग हो रही है. देखा, अच्छा लगा, प्राइस में है, बजट में है, डन, राइट. बिकॉज वो मैं घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे 10 मिनट में काम कर सकता हूँ. सो दैट जो एडेड कन्वीनियंस वाला फैक्टर है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस प्रोसेस. आपको रिटर्न्स का प्रॉब्लम होता है? किसका? रिटर्न्स का. इनरवेयर में तो रिटर्न्स होते ही नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, परफेक्ट. अभिषेक, आपने जैसे बताया कि आपने कॉफ़ी को थोड़ा डेमोक्रेटाइज किया, एलिट ब्रांड लगता है, पर जब बिजनेस एक लेवल पे स्केल आता है, आप फ्रेंचाइजीज दोगे, तब तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, हम भी बहुत सॉलिड लोग हैं. तो वो जब ट्रांजिशन आप कैसे करते हो कि स्टार्ट करते हो जमीन से जुड़ा हुआ ब्रांड, बट अप मार्केट भी होगा, या वो प्लान है, या आपका ग्रोथ प्लान क्या होगा इसको कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, so we want to be true to our identity. With Theka Coffee, we've always believed that we want, so as a category, mass premium has always appealed to me personally and my co-founder as well. And what we believe is कि इंडिया में जो अभी 95% population है, you know, they are our main consumers. They are the ones who make $1 billion brands. With Theka, day one से हमारा
सपना था $1 बिलियन ब्रांड बनाना है, वही प्रोडक्ट की पोटेंशियल है, एंड वी वांट टू फुलफिल दैट. So, like, we want to be a competitor of a Coke, right, or a Pepsi. If we are available at arm's length of desire, then we will be that. So, when the potential is that, to fulfill that, we have to appeal to the masses. We don't want to get into that कि, you know, जो काफ़ी और भी players कर रहे हैं to just to appeal to a niche consumer. We don't want to be that. हम 95% लोगों को ही टारगेट करना चाहते हैं, and we want to serve a very good product at a very affordable pricing. एंड इंडिया में ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम इज इंक्रीजिंग लिटिल बिट राइट नाउ. जो लोअर मिडिल क्लास था वो ग्रेजुएट करके अब थोड़ा सा यू नो गेटिंग एक्सपोजर टू बेटर थिंग्स. सो आई थिंक देर इज अ पोटेंशियल ओवर देयर विच कैन बी टैप्ड मैसिवली, जो आज तक लोग शायद एक नया ब्रांड आके अनदेखा कर देता था क्योंकि ग्लैमर नहीं है उधर ज़्यादा, बट वॉल्यूम तो वही है और नंबर्स वही हैं आई थिंक. ओके, थैंक यू. सोहेल, एनवायरमेंट है, क्लाइमेट टेक की बहुत बात होती है, तो ऐसे बिजनेस को लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, अवार्ड्स बहुत सारे देते हैं, पर बिजनेस नहीं देते. आप बिजनेस बिल्ड कर पाए हो, तो लोगों को कैसे कन्विंस किया कि आपको सपोर्ट यानी फंडिंग मिले, कस्टमर्स मिले, कैसे हो किया आपने? सो बेसिकली एनवायरनमेंट में फंड भी काफ़ी कम होता है जनरली वर्ल्ड वाइड, बट रिसेंटली आफ्टर 2015 काफ़ी सारे नॉर्म्स बने हैं कि जिसमें एनवायरमेंटल फंड इज़ स्पेसिफिकली एलोकेटेड. उसी का हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिल गया. और मेन वही था कि भाई इंडिया से कोई सेंसर कंपनी बाहर आ रही है. जनरली हमने देखा है कि जितने भी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूरोपियन कंपनीज ही बनाती है. तो और वही लोग स्टैंडर्ड भी वही लोग बना रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे मॉनिटर होना चाहिए. तो वो एक चैलेंज हमारे लिए मेजर था कि भाई इंडियन ब्रांड को वर्ल्ड के मैप में कैसे लगाए, वो भी सेंसर ब्रांड को. और वो चैलेंज आई थिंक हमने लास्ट 3-4 सालों में काफ़ी इनोवेशन करके सॉल्व किया है कि भाई हमने सर्टिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कैलिब्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया सेंसर्स के. और रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि जब हमारा इवेंट हुआ था दुबई में, जिसमें हमने हमारे सारे पार्टनर्स को बुलाया था, 50+ कंट्रीज़ के पार्टनर आए थे, और एक सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई जो कंट्री अभी इंडिया इज़ अ नेम वेयर कि भाई जहाँ पर आप चंद्रयान एक हॉलीवुड बजट के कॉस्ट में इतने सारे रोबोट्स और सेंसर मून पे भेज सकते हो, तो वो कंट्री पे अभी रिलाई कर सकते हैं कि भाई वो कंट्री के मॉनिटरिंग सिस्टम और सेंसर भी खरीद सकते हैं हम. सो ये एक मेरी सेल्स टीम हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन है कि भाई हम लोग बनाते रहे, टेक्नोलॉजी को क्रैक करते रहे, सेल्स हो जाएगा. ओके, ऑसम. आपके लिए मेरा क्वेश्चन होगा कि अभी बहुत सारे लोग स्टार्टअप में इंस्पायर होते हैं, उनका खुद का बिजनेस, आपका मेन प्रोफेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, तो उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं ना कि आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ता है कि आप सर्जन हो, आप अपॉइंटमेंट नहीं दोगे किसी को, पर मोबाइल या बोले ऐप डाउनलोड कर लो. ऐसा क्या ट्रांजिशन होता है जब आप वो मेन प्रोफेशन से स्टार्टअप फाउंडर वाला आता है? कौन सी चीज़ें जो आप अलग करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है? मुझे इवनिंग क्लिनिक नहीं करना था, तो मुझे था कि शाम को 6 बजे फ्री होने के बाद मैं कुछ तो अलग करूँ एज ए डॉक्टर. लेकिन फिर मुझे जब ये एरर्स मेरे साथ हुए तो मुझे लगता है कि कुछ तो ये मेरा फंडा है, कर भला तो हो भला. अभी का मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरी रेवेन्यू मॉडल क्या है आगे जा करके, लेकिन मैं ये इंडिया में एनुअली 5 मिलियन एरर्स होते हैं, उसमें से 40,000 जितने डेथ्स होते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकेशन एरर. तो मेरी शिफ्ट शुरुआत है कि पहले इसको पूरे इंडिया में पहुंचाऊं. ये सिर्फ मेरे पेशेंट के लिए, पूरे इंडिया के लिए मैंने बनाया कि ये पहुंचाना है 2 लोगों तक कि भाई इस तरह से गलतियां होती है, आपको भी ध्यान रखना है कि आपको जो आप जो दवाई खा रहे हैं वो सही है या नहीं. तो इस तरह से अभी मैंने सब कुछ फंडिंग खुद से ही किया है, अभी पिच भी नहीं किया है किसी को, क्योंकि पहले रेवेन्यू मॉडल बने फिर मैं पिच करूँगा. लेकिन तब तक ये मेरी कोशिश है कि पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए. और जैसे धीरे अभी इसको फ्री, ये जो मैंने रखा है इसको वेरिफिकेशन, ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है. ओके, ऑसम. आखिरी 1 मिनट है, आप 1-2 वर्ड में आंसर दे देना. बात हो रही है गेम चेंजर्स की, आप अपने बिजनेस के थ्रू क्या गेम चेंज करना चाहते हो? 1-2 वर्ड में ही आंसर दे दो तो फटाफट खत्म होगा. बिजनेस से क्या गेम चेंज करना चाहते हो? हाँ, आई थिंक हमारा तो कैटेगरी इतना बोरिंग है, तो पूरा कैटेगरी चेंज करना है हम लोग को, तो ओवर द प्रॉब्ली नेक्स्ट 5-7 years. ओके. अभिषेक, थेका actually self-employment. We are enforcing, actually, you know, trying to create an environment with Theka, with coffee and other products as well, जो self-employment पे काफी जोर देता है, and that's the model that we are following right now. सोहेल? डेफिनेटली द एयर, कि भाई जो हम चाहते हैं कि भाई जितना भी हम क्लीन कर सके एयर को, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो भी आ रही है उनको वो अच्छी एयर ब्रीथ कर सके. ओके, हमारे सेशन का आखिरी आंसर होगा, तो सॉलिड आंसर दो आप. क्या गेम चेंज करना चाहते हो? इलाज तभी जब दवा सही.
आप सही दवाई लेंगे तो ही इलाज होगा। Awesome. Thank you so much, everyone.